देखिए स्टूडेंट, आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन, आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। ठीक, आपका मैट्रिक्स चेंज है इस बार। ठीक, यहाँ आपने डिमांड लिखा है, यहाँ आपने सप्लाई लिखा है। इससे पिछले क्वेश्चन में था आपके पास कि आपका रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी। ठीक, तो यहाँ डिमांड और सप्लाई आपका लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक ही है दोनों का कि डिमांड इट मींस रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी इट मींस उसकी सप्लाई कितनी है। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि जो आपका डिमांड है और जो आपका सप्लाई है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने ये लिखा था, हम फिर वही रिपीट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में कि द सम ऑफ डिमांड should be equal sum of supply। ठीक, तो इट मीन सिग्मा ai इक्वल टू सिग्मा bj। ठीक, अब इधर से आप सम करते हो तो देखिए 20 और 40 60, 30 90 और 10 100। इधर से एडिशन करिए 30 और 50 80 और 20 100, ये आ गया आपका 100। बात क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2, जब आपका एक चीज और ध्यान से सुने आप, जब आपका डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगा तो इसका मतलब यह है कि द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 में है आपका इनिशियल बेसिक फैसिबल सॉल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, यानी LCEM। T डॉट B का मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इनिशियल I का मतलब बेसिक, B का मतलब, F का मतलब फैसिबल सॉल्यूशन। ठीक, इसकी मैट्रिक्स बनाइए। ठीक, 1 3 4 20, 2 3 2 40, 1 2 5 30, 4 1 9 10, 30 50 20, O1 O2 O3, D1 D2 D3 D4, ये है आपका। ठीक, अब देखिए लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से क्वेश्चन को करते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी मैट्रिक्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो आपकी मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका 1 1 एंड 1, तो 1 आपका 3 टाइम्स दे रखा है। जब ये 1 आपका 3 टाइम्स दे रखा है तो हमें सबसे पहले उसे देखना है जो सबसे पहले आएगा, इट मींस रो की तरफ से। ठीक, तो हमारे ये 1 सबसे पहले आता है, सबसे स्मॉलेस्ट ही यही है, ये हमने एलोकेट कर दिया। ठीक है, जब आप इसे एलोकेट करेंगे तो ये आता है 20 और 30 के ठीक सामने। तो 20 और 30 को जब एक दूसरे से कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास 10। अब 20 को इधर से आप एलोकेट करोगे, ये एलोकेट कर दिया 20, इधर से एलोकेट हुआ ना, तो बाकी नंबर को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस आउट। क्लियर है। अब इसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर ये 1 आ जाता है, फिर तो इस 1 को सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट कर दिया, ये 1 आता है आपका 10 और 30 के ठीक सामने, तो यहाँ बचेगा आपके पास आपका 20। 10 आपने इधर से फिल किया, ये आ गया आपका 10, राइट। अब 10 इधर से फिल हुआ ना, तो इसे और इसे आप एक दूसरे से कैंसिल करोगे,
ये नंबर्स को अंदर वाले। अब फिर आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर 1 है तो हमने इस वन को सेलेक्ट किया और 10 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा आपका 40 और 10 को आपने इधर एलोकेट किया और इससे भी आपका कैंसिल किया। ठीक, अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास 2, तो एक 2 ये है, एक 2 आपका ये, तो आप इसे पहले सेलेक्ट करेंगे क्योंकि रो की तरफ से आपका ये 2 पहले आता है, तो ये आता है 20 और 40 के ठीक सामने देना 20 बचेगा और आपने इधर से 20 एलोकेट किया, इट मींस फिल कर दिया, 5 आपका कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपका आता है स्मॉलेस्ट नंबर 2 आता है 20 और 40 के सामने, तो आप इसलिए 20 बचेगा और 20 आपने इधर से इसमें फिल कर दिया, कैंसिल करने के लिए कोई नंबर नहीं बचा हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर जो बचा केवल एक ही नंबर है इसके अंदर जो आपका 3 है, वो 20 और 20 के ठीक सामने आता है, तो जब आप इसे एलोकेट करेंगे तो ये आ गया आपका 20 और 20 से 20 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। बात क्लियर है? अब इसके बाद में हम वो मैट्रिक्स बनाएंगे जिसके अंदर केवल जो हमारे एलिमेंट ये एलोकेटेड हुए, इट मींस फिल हुए, उन्हें हमें उस मैट्रिक्स के अंदर लिखना है। तो हम लिखेंगे कि इनिशियल बेसिक फैसिबल मैट्रिक्स बिकम्स, वो आएगा स्टेप नंबर आपका 3। तो देखिए स्टेप नंबर 3 में आएगा इनिशियल बेसिक फैसिबल मैट्रिक्स बिकम्स, ठीक है ना? तो आप मैट्रिक्स बनाइए, ये रही आपकी मैट्रिक्स। अब इसके अंदर नंबर्स को एलोकेट करना है, तो ये है आपके पास O1 O2 O3 D1 D2 D3 D4। अब जो नंबर हमारे फिगर में लिखेंगे ओनली 20 और 1, 10 और 1, 20 और 3, 20 2 10 1 20 और 2, ठीक है? ठीक, अब इसके बाद दिस इज known as initial basic feasible solution, initial basic feasible solution because minimum positive allocated are it means रो प्लस कॉलम माइनस का 1, ठीक है? अब रो कितना है, कॉलम कितना है आपका, रो है आपकी 3, कॉलम 4 और माइनस 1, इट मींस 6। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, आपके नंबर में कितने 6 है ना, ठीक है ना? तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब स्टेप नंबर 4, हेंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब देखिए हमारा x1 पे क्या फिल है 20, x13 पे फिल है आपका 10, x22 पे आपका फिल है 20, x23 पे फिल है आपका 20, x24 पे फिल है आपका 10 और x32 पर आपका फिल है 20। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे आप कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल टू, अब इनके आपस में कुछ के साथ मल्टीप्लाई 20 into 1 प्लस 10 into 1 प्लस 20 into 3 प्लस 20 into 2
फिर आपका प्लस 20 इंटू 10 इंटू 1, यहां आएगा आपके पास 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये आपका 20 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 40 हो गया। ठीक, बस आप इसे ऐड करिए, ऐड करने के बाद आपके पास आएगा इसका 180। ठीक, तो ये हो गई आपके पास मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये आपका फाइनल आंसर। बात क्लियर है? तो देखो बात ध्यान से सुनो, जब लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखते हैं। जो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसे सेलेक्ट करते हैं और बाहर वाले नंबर में ये देखते हैं कि छोटा नंबर कौन सा, उसे उसके साथ एलोकेट करके फिर जो छोटा एलिमेंट होता है बाहर, जैसे कि मान लीजिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया था, 20 और 30 का ठीक सम दिया था, तो 20 से 30 को कम कर 30 में से 20 को कम करेंगे तो 10 आएगा, 10 आपका यहाँ लिखा जाएगा, राइट, और 20 आपका यहाँ फिल हो जाएगा। अब जब 20 आपका इधर से फिल होगा तो जो ये बाकी नंबर्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उन्हें आप कैंसिल आउट कर दें। ये आपका प्रोसेस होता है आगे चलने का। अब ध्यान से सुनिए, जब आपके मैट्रिक्स के अंदर एक या एक से ज्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आएंगे तो उन्हें सेलेक्ट करने का तरीका यह होगा कि जो एलिमेंट आपका रो की तरफ से पहले आएगा उस एलिमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 एलिमेंट है आपके जो आपके 1 है, देखिए जो स्मॉलेस्ट है, जैसे कि एक आपका ये 1, एक आपका ये 1 और एक आपका ये 1, ये आपके 3 एलिमेंट है इसके अंदर, राइट। अब जो 3 एलिमेंट है तीनों के तीनों स्मॉलेस्ट है, तीनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो हमने काम किया कि इस 1 को सेलेक्ट किया पहले, इस 1 को सेलेक्ट करने के बाद में फिर इस 1 को सेलेक्ट किया। अगर ये 1 क्रॉस आउट हो जाता हमारा तो फिर आपका जब क्रॉस आउट हो जाए, जो नंबर क्रॉस आउट हो जाएंगे उन्हें स्मॉलेस्ट एलिमेंट में सेलेक्ट नहीं करेंगे, राइट। फिर आप इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर का एक अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग काम करते हुए चलते हैं और हम मैट्रिक्स को फिल करते हुए चलते हैं। बात क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से कैसे करना है। तो आज का हमारा लेक्चर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड को लेकर था, ठीक है ना। आगे की वीडियो जो हम बनाएंगे तो आगे की लेक्चर में जो आपको देंगे वो देंगे कि रो मिनिमम मेथड आपका क्या होता है, ठीक। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो सही लगी, जो पढ़ाया वो आपको समझ आया, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स। देखिए उस दिन हमने आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल समझाया था। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में और हमारा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक बार चीजें रिमाइंड करा देता हूँ। जो हमारा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो इससे पहले लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने उस चीज को एक्सप्लेन किया था। और आज का जो आपका क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द टी डॉट पी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। सेम क्वेश्चन है, बस हमारा मेथड चेंज है। एलपीपी में आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को करते हुए इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक ही क्वेश्चन को आप 4 मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन लिखवाए थे आपको कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, रो मिनिमम मेथड, और आपका नंबर 4 आता है बोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। जो आपका लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का क्वेश्चन है और जो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का क्वेश्चन था, उन दोनों का जो स्टेप नंबर फर्स्ट है वो आपका सेम रहेगा। सेम से मतलब ये है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने वहां ये लिखा था कि द सम of requirement
should be equal sum of capacity. It means sigma ai equal to sigma bj. तो it means इनका जब आप सम करेंगे तो 34 इक्वल टू 34 आएगा। बात क्लियर है? तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि जो आपका रिक्वायरमेंट है और जो आपकी कैपेसिटी है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। बात क्लियर है? तो जो आपका रिक्वायरमेंट और जो आपकी कैपेसिटी है उसे हमने जब एक दूसरे के इक्वल किया तो वो हमारा 34 इक्वल टू 34 आया। बात क्लियर है? अब इसके बाद में क्या होगा, आप स्टेप नंबर 2 में हमें काम ये करना है कि जो हमें फाइंड क्या करना है, लिखेंगे टू फाइंड इनिशियल बेसिक feasible solution by lowest cost entry method। तो LCEM लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? तो आप इसमें काम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को बनाएंगे। ये बनाते हैं अपने मैट्रिक्स को, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे F1 F2 F3 W1 W2 W3 W4 राइट। अब इसके अंदर इसके एलिमेंट को लिखते हैं 19 70 40 30 30 और 8 50 40 70 10 6 और 20। यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 8 है, यहाँ आपका 7 है, यहाँ आपका 14 है। ये 7 9 18 ये है हमारे पास, ठीक है। अब जब लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व करते हो हमें सबसे पहले इस चीज को देखना है कि जो आपका ये मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, राइट। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट की हम बात करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट है हमारा 8, ये रहा आपका 8, इसे हमने एलोकेट किया। अब जो 8 है आपका, हम ये चेक करेंगे कि 8 आपका किस एलिमेंट के सामने है। तो जो आपके बाहर नंबर दिए इट मींस रिक्वायरमेंट में और जो आपके कैपेसिटी में, तो आपका 8 और 18, तो 8 और 18 में आपका जो छोटा है वो आपका 8 है। 8 आपने इधर से फिल किया, बाकी नंबर्स को हम कैंसिल आउट करेंगे और 8 और 18 को जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास 10 आएगा। बात क्लियर है? अब जो हमारे पास क्रॉस आउट या एलोकेट होने से मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर बचे हैं, अब उनमें ये देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें सबसे, तो सबसे छोटा एलिमेंट है मेरे पास 10, ठीक। अब 10 जो आता है वो आता है मेरा 7 और 14 के सामने, तो हमने 7 को फिल किया। इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा 7 और 14 में उसे फिल करेंगे, तो 7 छोटा है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो अब 7 इधर से फिल हुआ तो आपका 50 और 19 कैंसिल हो गया, राइट। अब इसे आप यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 7, ठीक। अब जो नंबर आपके बचे हुए उस नंबर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है आपको, तो अब हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आपका 20, ये आ गया आपका, राइट। अब 20 आएगा 7 और 10 के ठीक सामने, तो यहाँ आएगा आपके पास 3, 7 आपने इधर से फिल कर दिया और ये आपका कैंसिल हो गया, राइट। अब इसके बाद में आपको क्या काम करना है कि जो नंबर बचे होंगे, अब आपके पास 40 और 40 टू टाइम्स है, ठीक। तो हम काम क्या करेंगे, जो आपका रो की तरफ से पहले आएगा उसे आप पहले लेंगे। इट मींस 40 को पहले लेंगे, इस 40 को, तो ये 40 आता है 7 और 9 के सामने, तो आपने 7 को इधर से फिल कर दिया और यहाँ आपके पास 2 आ गया। अब इधर से कैंसिल करेंगे, 7 इधर से फिल हुआ तो ये 70 कैंसिल हो गया, राइट। अब मेरे पास जो नंबर है वो है मेरे पास स्मॉलेस्ट नंबर है मेरा 40,
तो मैंने 40 को एलोकेट किया, ये एलोकेट किया, ये आया 3 और 5 के, तो इसका आपके पास 2 बच गया यहाँ पर, ठीक है ना। 3 को आप इधर से फिल करेंगे, ये हमने 3 फिल कर दिया, अब इधर से आपके पास कैंसिल करने के लिए कोई नंबर नहीं है, राइट। अब देखिए आपके पास केवल एक नंबर बचा हुआ 70, ठीक, और एलोकेट करने के लिए बाहर से भी आपके पास सेम एलिमेंट बचा हुआ 2 and 2, तो आप 2 से 2 को कंप्लीट क्रॉस करेंगे और इधर से आपका ये 2 ये एलोकेट हो गया। क्वेश्चन को पता करने के लिए आपका कैसे सही है क्वेश्चन, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, हम नंबर्स को एलोकेट करते हुए जो बाहर जो आपके पास नंबर आएगा वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर है। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब स्टेप नंबर 2 में आप काम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में ये काम करेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं एलोकेट हुए हैं उन नंबर्स को केवल लिखना है मुझे, क्योंकि इनिशियल बेसिक फैक्सिबल मैट्रिक्स बिकम इट मींस स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आएगा कि इनिशियल बेसिक फैक्सिबल मैट्रिक्स बिकम्स, ठीक। अब मैट्रिक्स बनाएंगे हम, W3 and W4, ठीक। अब काम क्या करना है आपको कि जो नंबर हमने यहाँ एलोकेट किए हैं उन नंबर्स को केवल फिल करना है। जैसे F1 W4 पे आपका 7 और 10, ये आपका 7 है और ये आपका 10 है, राइट। ये आपका F2 W1 पे कितना है, 270, ये 270, फिर है आपके पास 740, ये आपका 740, ठीक, फिर है आपका 340, फिर ये आपके पास 8 और 8, और ये आपके पास 720। बात क्लियर है। अब जो आपके पास ये नंबर्स फिल है हम इसे लिखते हैं कि दिस इज नॉन एज इनिशियल बेसिक, this is known as initial basic Festival solution, Festival solution, राइट। तो इसके बाद में आपको क्या काम करना है, अब हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि जो आपका m प्लस n माइनस 1 या और उनके r प्लस c माइनस 1, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप r मतलब रो, c मतलब कॉलम, तो जो आपके पास नंबर ऑफ रो है वो आपकी 3, नंबर ऑफ कॉलम 4 माइनस 1, तो ये आपके पास हो गया 6 कैलकुलेट करने पर। अब इसे देखिए 1 2 3 4 5 6, जो आपके पास नंबर ऑफ एलोकेशन से, नंबर ऑफ एलोकेशन से मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स के अंदर आपने नंबर फिल किए उन्हें काउंट करेंगे और आपने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को प्लस करके उनमें से 1 माइनस किया तो वो भी कितना आ रहा है आपका 6। जब ये भी 6 है और ये भी आपका क्या कंप्लीटली 6 है तो आपका क्वेश्चन इट मींस कंप्लीटली सही है, राइट। फिर आप अगले स्टेप पर चलेंगे। अगले स्टेप में आपको काम क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में स्टेप नंबर 4 है आपका कि हेंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन बी, इट मींस अब जैसे हमने नंबर्स को फिल किया, जैसे x14 पे क्या फिल किया था आपने 7, x21 पे क्या फिल किया है आपने 2, x23 पे क्या फिल किया है आपने फिर 7, फिर है आपका x31 पे फिल है आपका 3 और फिर x32 पर फिल है आपका 8 और x34 पे आपका फिल है 7, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद इसका टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालने के लिए आपको काम क्या करना है कि जो ये नंबर्स जो दे रखे हैं इनकी आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई और उसका एडिशन, इट मींस 7 की मल्टीप्लाई आप 10 से कराएंगे
प्लस 2 की मल्टीप्लाई 70 से कराएंगे आप, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 40 से कराएंगे आप, फिर देखिए प्लस 3 की मल्टीप्लाई 40 से कराएंगे आप, प्लस 8 की मल्टीप्लाई 8 से कराएंगे, फिर प्लस और 7 की मल्टीप्लाई आप 20 से कराएंगे, और इनका जो भी आपके पास सम आएगा वो आपका टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। इट मींस जब आप इसे सम करोगे तो ये आएगा आपके पास 814, ये आपका इसका फाइनल होगा। तो आपको याद रखना है कि लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले इस बात को याद रखना होगा कि मैट्रिक्स के अंदर आपको सबसे छोटा एलिमेंट लेना है। जो भी मैट्रिक्स के अंदर छोटा एलिमेंट होगा, जैसे कि हमारा इसमें 8 सबसे छोटा एलिमेंट था, फिर आपको ये देखना है कि जो बाहर एलिमेंट है उनके ठीक सामने किसके आता है, तो आपका 8 और 18 के ठीक सामने 8 आ रहा था, ठीक। तो हमने 8 को यहां से एलोकेट किया, इट मींस फिल किया, 8 और 18 को आप माइनस करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आपके पास 18 में से 8 कम करेंगे तो आपके पास 10 आएगा। 8 को हमने यहां से फिल किया था और बाकी एलिमेंट को आपने क्रॉस आउट किया था। बात क्लियर है? इसे आप कॉपी करिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं फिर लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड का, राइट।